तो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे हैं गुणनखंड कैसे किया जाता है और गुणनखंडों की संख्या में सीखे थे सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होते हैं। तीसरा हमने सीखा था गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तीन चीज सीखे थे। अब आता है नंबर प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर हम कहते हैं अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या कितनी है। जैसे मैंने उसमें बताया था तो यहाँ भी वही काम करेंगे, सिर्फ इसमें क्या करना है देखते हैं क्या। जैसे उसमें क्या छोटा सा नंबर हमने लेके स्टार्ट किया था, वह छोटा सा नंबर याद आ रहा होगा। जो उसमें छोटा सा एक नंबर था, क्या था, 12 था। क्या 12 ही था। और 12 को मैंने जब इसका फैक्टराइजेशन किया था तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणे 3 लिखेंगे। मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 और गुणे क्या था 3, 3 की पावर 1। मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब इसमें देख रहे हैं प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो चीज ए लिखी हुई है पावर, हम लोग सम गुणनखंड जब निकाल रहे थे तो पावर में 1 अपने तरफ से क्या कर रहे थे, ऐड कर दे रहे। इसमें 1 ऐड नहीं करना है, बस सिर्फ जो पावर लिखी हुई है उसी को ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे जो पावर लिखा है 2 + 1 मतलब क्या हो गया 3। हमारा जो प्राइम फैक्टर है मतलब जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वह क्या होगा 3 होगा। इसी प्रकार से मैं यदि बोलूं 36 का निकालने के लिए, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या हो गया 36। क्या 36 का फैक्टर यदि हम करेंगे तो 9 गुणे 4 लिख सकते हैं। 9 गुणे 4 तो मतलब 3 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2, यही होगा। मैंने बताया जो पावर है उसी को बस क्या करना है, जोड़ लेना है। मतलब 2 + 2 = 4, ये इसका आंसर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड जब निकालना होगा तो वहां पे क्या है कि जो पावर थी उसमें एक ऐड करके गुणा करके आंसर देते थे। इसमें क्या करना है, जो पावर है उसी को जोड़ के आंसर दे देना है। मतलब हमारा यही आंसर आएगा। किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसकी ट्रिक यही है। तो दूसरा नंबर हम यहाँ पे एक लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे पुराने में क्या कोई नंबर एक ऐसा लिए थे जैसे फैक्टर 180, 180, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा। यदि मैं कहूँ इस जो 9 18 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और गुणे 2, मतलब 9 और दूनी 18। अब ये 10 बच गया। अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 5, यही होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 1। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो हमने यहाँ पे जो नंबर लिया, मैं इसका बताया था क्या करना है, जो इसकी पावर दी हुई है इसी को क्या करना है, जोड़ लेना है। जो पावर एक दी गई हुई है, तीनों पावर, इन सबको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब इन सब पावर को 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 1 मिला के क्या आ जाएगा 5, हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर कोई भी नंबर होगा तो हम प्राइम फैक्टर करके, प्राइम फैक्टर जब पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, उसमें क्या करना है, पावर मतलब क्या होती है, घात को जोड़ देना है, घात को जोड़ देना है। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसकी जो पावर में कुछ आएगा उसी पावर को जोड़ देना है, वह प्राइम फैक्टर निकल जाएगा, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या।
यदि कोई दूसरा नंबर हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा 21,600, 21,000, मैंने यहाँ पे नंबर जो लिया क्या लिया 21,600। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा, सर्वप्रथम जो 21,600 दिया हुआ है, क्या 216 किसी का क्यूब होता है? तो हमको पता है, हम कल इसको निकाले थे, अर्थात पिछली वाली जो वीडियो हमारी है उसको हमने उसमें निकाला था। तो हमारा क्या आया था 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2, और गुणे में क्या आया था 5 की पावर 2। क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा? मतलब 2 का पावर 5 क्या होता है 64, यहाँ पे 3 होगा, 3 की पावर 3। अब जब प्राइम फैक्टर पूछेगा अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो वहां पे क्या करना है, जो पावर दी गई है बस उसी को जोड़ लेना। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये जो पावर है इसी को आपस में जोड़ देना है। मतलब 5 + 3 + 2 बराबर क्या आएगा 10, 10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से तो इस प्रकार से हम आते हैं, जो हमको एक नंबर दिया रहता था, अब यहाँ पे देख रहे हैं पूरे के रूप में आ गया। तब इसका कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको हम तोड़ेंगे किस रूप में, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो मतलब हो जाएगा क्या 9, और फिर 9 का गुणा 8 में करेंगे, 9 × 72 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 3। अब 72 का जो फैक्टर हमने किया तो वो a आ गया गुणे, अब 118 दिया हुआ है। क्या 118 का अगर हम किसी के साथ फैक्टर करेंगे तो आएगा 118 किसी का नहीं होता है, मतलब 59 गुना अगर करते हैं हम, मतलब यहाँ पे 2 और गुणे क्या 59, मतलब 2 से गुणा 9 में करेंगे 2 9 18, 1 आएगा, 2 5 10 1 11। अब 59 जो होता है ये किसी से कटेगा नहीं, ये खुद से कटता है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। क्या यह जो लिखा हुआ है 105 है, 15 7 105 होता है, मतलब 15 को भी हम तोड़ सकते हैं। 15 यहाँ पे 7 गुणे 3 गुणे 5, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 के यहाँ 15 होता है, 15 7 105। अगर हमको इसको डायरेक्ट आंसर देना हो तो सबके पे पावर क्या, जिसके पावर कुछ नहीं 1 1 1 1 1, अगर हम डायरेक्ट इसको जोड़ दें तभी भी आंसर आएगा। और इसको विस्तृत और शॉर्ट में लिख के देखते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 2 दिखाई दे रही है और कहीं 3 है, यहाँ है, मतलब 3 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 4, और गुणे यहाँ पे क्या बच गया 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 59 की पावर 1। अब देखते हैं हमने क्या बताया, जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सिर्फ घात को जोड़ देना है। तो घात हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में +4, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, इसी नंबर को आपस में जोड़ लेना है, हमारा आंसर आएगा। 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10। आइए हम ऊपर देखते हैं, इतना हमको 60 बनाने की जरूरत नहीं है, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन सही किए हुए हैं तो यहीं से आंसर हमारा आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, इन सब नंबर को आपस में क्या करना है जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे जब हम, यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10। हम जान पा रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वह पहली ही लाइन में आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको समझाने के लिए दूसरा स्टेप किए हैं। दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मात्र हम 2 सेकंड में आंसर इसका दे सकते हैं पहली ही लाइन में। तीसरा, तो हमने अब तक क्या सीख लिया है
कि सम गुणनखंड कितने होते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होता है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। अब उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि अगर 19,600 में गुणनखंड की कुल संख्या कितनी है, मान लेते हैं हम कुल गुणनखंडों की संख्या 40 है, फिर वो पूछ देता है 140 का गुणज अगर उसमें हो तब कितने गुणनखंड होंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे स्पष्ट करना चाहते हैं, और ये हमारी लास्ट टॉपिक जो है बची हुई है गुणनखंड के आधारित पे। तो इसमें 140 जो कह रहा है, क्या 140 इसी में से बाहर आएगा? जो इस नंबर है हमको 140 इसमें से क्या कर लेना है, बाहर करना है। तो 140 हम कैसे बाहर करेंगे? अगर हम यहाँ से कितना बाहर कर लें, ये इसको और इसको तीनों में से किसी भी नंबर को 140 होना चाहिए प्राइम फैक्टर करने के बाद। अगर 140 हो गया तो मतलब वह क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अगर हम इसको कह दें कि 2 की पावर 2 यहाँ पे हमने बाहर ले लिया, 2 की पावर 2 क्लास में 2 की पावर 2 ये बाहर हो गया यहाँ पे। उसके बाद गुणे 5 की पावर 1 होगा, यहाँ से 5 की पावर 1 हो जाएगा, 7 की पावर 1 यहाँ से बाहर होगा, यहाँ से फिर 2 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ से जब मैंने यहाँ पे 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, 4 पच्चे 20, और बीच में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। मतलब हमने इसमें से 140 क्या किया, बाहर कर दिए हैं। अब क्या बच गया, 2 की पावर 2 बची हुई है, और यहाँ पे क्या बच गया, 5 की पावर 1 और गुणे 7 की पावर 1 बचा हुआ है। और यहाँ पे जब यह 140 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। और यहाँ से जब पावर में एक हमने क्या बताया था, जोड़ लेना है। मतलब यहाँ पे जो पावर दी गई है, ये पावर इन सब में एक अपने से ऐड करने के लिए बोला गया था। 2 में 1 जोड़ेंगे ऐसे, फिर गुणे 1 में 1 जोड़ लेंगे, फिर गुणे 1 प्लस 1 कर लेंगे। और इसको हम जब जोड़ के गुणा करते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। मतलब 12 ऐसे फैक्टर है 19,600 में जो 140 के गुणज है, अर्थात 140 के फैक्टर कट जाएंगे। उसमें से 12 ऐसे फैक्टर हैं जो 140 के टेबल में आते हैं या पहाड़ा में आते हैं, वह उस नंबर से क्या होगा, कट जाता है। तो हमने अब तक सीखा क्या, बहुत कुछ सीख चुके हैं। फैक्टर में मतलब कुछ बचा ही नहीं, कोई पार्ट नहीं बचा है। लास्ट पार्ट चल रहा है कि यदि 180 में गुणनखंडों की संख्या में यदि 6 का गुणज हो तब उस समय कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हमने बताया था सबसे पहले 180 का क्या करते हैं, गुणनखंडों की सहायता से इसका पावर में यूज करते हैं। यह होगा क्या, 9 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 18 होगा। फिर ये जो जीरो बचा हुआ है, मतलब हम कहते हैं 1 जीरो तो क्या है, 10 है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। यहाँ पे जो बचा है 9, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 1। यही आ गया। इसका फैक्टर जो आया है 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। हमको क्या करना है, किसकी गुणज में, 6 के। तो हम यहाँ से अगर 2 गुणे 3 ले लें, 2 तिहाई 6, मतलब बाहर होगा। यदि हमने यहाँ 2 गुणे 3 बाहर लिया तो यहाँ से 1 3 बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 1 बाहर हो गया, 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। हमने क्या कहा कि पावर में हमेशा एक जोड़ लेना है। तो इसकी पावर में +1, फिर इसकी पावर में +1, फिर इसकी पावर में +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। इसका आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कोई भी नंबर हुआ उसका फैक्टर करने के बाद
हमेशा पावर में 1 जोड़ देंगे। जब प्राइम फैक्टर की बात आएगी उस समय हमको 1 ऐड नहीं करना है किसी भी हालत में। और इसका जो आंसर आया है वो क्या होगा, 8 होगा। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम इस तरह से लगा सकते हैं। और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।